हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि बहुत दिनों के बाद हमारा ये वीडियो आ रहा है आप लोगों के सामने, क्योंकि हम कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे थे। लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं अपना वीडियो डालने का सिलसिला, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन से, और इस वीडियो में हम साइंस के 600 क्वेश्चंस देखेंगे। ये 600 क्वेश्चन का पार्ट 1 है, यानी कि 600 क्वेश्चन के अलग अलग सेट आपको और भी मिलेंगे, जो इसमें लगभग आपको 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन साइंस के करवाए जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि आगे रेलवे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और रेलवे के एग्ज़ाम्स में साइंस आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपको प्ले कर रहा है। चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे 10+2 का जो NTPC एग्ज़ाम है, और ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको साइंस के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं और सीधे क्वेश्चन आंसर करते हैं। 1 लाइनर के फॉर्म में है। इसके अलावा मैं आपको MCQ बेस्ड भी क्वेश्चन दूंगा, और अगर आपको कुछ और भी किसी अन्य टॉपिक में क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक PDF के लिए भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है कि मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है, तो कौन सा होता है? तो ये है यूरिक एसिड। मानव किडनी में यूरिक एसिड उपस्थित होता है। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्थैतिक बल। नेक्स्ट है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? तो ये आपको उबलेगा 100 डिग्री C से कम के ताप पर। जैसे आपने कुकर में देखा होगा, वो 100 से कम के ताप पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट है CGS पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ये है आपको कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट है SI और MKS पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम। यानी कि SI और MKS पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक एक ही है, जूल प्रति किलोग्राम। गाय के दूध में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है? 87%, 87%। स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? स्वेद ग्रंथियाँ। स्वेद ग्रंथियों से ऊष्मा का नियमन होता है। भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। अगला है, किस फसल के बीज मधुमेह के रोगी को शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? ये है धनिया। शुगर के रोगियों को धनिया खाने की सलाह दी जाती है। आपके भी आसपास अगर कोई है तो आप उन्हें धनिया खाने के लिए कह सकते हैं। पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? MJ स्लाइडेन। जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है वह क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिका एक निश्चित आकार, जहां तहां वो फैलता नहीं है। सबसे पहला वायरस किसने खोजा गया? सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया वह कौन सा है? मतलब कौन सा वायरस सबसे पहले खोजा गया था? तो TMV, ट्यूक्रम मैरम बैरम। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? वैज्ञानिक थे हैक्सले। NP30 किसकी समुन्नत किस्म होती है? NP30 है गेहूं की समुन्नत किस्म। नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। किस ताप पर एंजाइम्स की सक्रियता नष्ट हो जाती है? 60 डिग्री सेल्सियस पर। 60 डिग्री C से ज़्यादा नहीं किसी भी चीज़ को पकाना चाहिए, नहीं तो एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह क्या है? यानी कि लौंग को आपको दांतों के ऊपर रखने के लिए कहा जाता है, जिससे दांत का दर्द दूर होता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? यूरेनाल पाया जाता है। यानी कि अगर आपके पास यूरेनाल फिजिकल फॉर्म में है तो आप उसे भी डायरेक्ट अगर यूज करेंगे तो दांत का दर्द दूर होगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो पानी से।
ध्यान रखेंगे, पानी से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मिलता है। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है क्या है? रीनो वायरस या राइनो वायरस जिसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन मिश्रित जीव है, ये किससे बने होते हैं? तो कवक और शैवाल। लाइकेन कवक और शैवाल का जो है ये मिश्रण होता है। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रेटिन। कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? टिट्रिकेल जो है यह मानव निर्मित है, प्रकृति में नहीं पाया जाएगा आपको। चमड़े के बाह्य सतह को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। मधुमक्खियों के काटने पर उत्पन्न दर्द का क्या कारण है? फार्मिक एसिड। मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक एसिड होता है, वही आपको दर्द देता है। फलों और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc²। ओके, नेक्स्ट, आइंस्टाइन के समीकरण E = mc² के अनुसार पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ऊर्जा में मान क्या होता है? 9 × 10⁻16 जूल। ध्यान रखेंगे, ये गलत थोड़ा हो गया है, 9 × 10⁻16 जूल होता है। कांच किस प्रकार का ठोस है? अक्रिस्टलीय। सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है माइक्रोन में। पृथ्वी के ऊपर के और सीधे फेंकी गई गेंद की गति का प्रकार होता है रेखीय। वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? कोणीय वेग। वेग बढ़ने से त्वरण का मान होता है धनात्मक। वेग घटने से त्वरण का मान होता है ऋणात्मक। बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग। नेक्स्ट है, सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार होता है परवलयाकार। अत्यधिक ऊंचाई पर फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार होता है दीर्घवृत्ताकार। बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। निषेचित अंडज को क्या कहा जाता है? युग्मनज, अंग्रेजी में जाइगोट। मछलियों की संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? तो ये स्नेल डाटर एक प्रजाति है जो अब विलुप्त के मुहाने पे खड़ी है। खजूर का खाने योग्य भाग क्या होता है? फलाभित्ति। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन। सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ों से प्राप्त होता है? मैरिनो जाति। मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाला अंग क्या है? रो। पेड़ पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग, यानी जिसमें पत्तियों का पीलापन हो जाता है, किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो ये मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी? डी ब्रॉगली ने। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है कौन है? हाइड्रोजन। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 55.6। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया है? उष्मालेपी अभिक्रिया। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लोहे के चूर्ण का। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के, डीएनए और आरएनए। कांच एक प्रोटोजोआ जंतु है, फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब यह कांच नहीं, कौन सा होगा? कौन सा एक प्रोटोजोआ जंतु है? तो ये युगलीना एक प्रोटोजोआ जंतु है, लेकिन फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? तो मीसोजोइक काल को। मेंडेल ने वंशागति संबंधी कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? 3। एम्ब्रायोलॉजी क्या है? भ्रूण विकास का विज्ञान।
सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? संपर्क विधि। तप्त कोक पर वायु को प्रवाहित करने पर क्या बनता है? प्रोड्यूसर गैस। हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? जल गैस। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? काला चूना। जिस धातु पर चोट मारते ही चूर चूर हो जाता है वह कौन है? बिस्मथ। मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक ऑप्शन बिस्मथ है, यानी कि बिस्मथ जो है वो धातु है, लेकिन उसको आप अगर चोट मारेंगे तो ये एक, यानी कि ये एक अपवाद है धातुओं में। आपको पता है धातु को पीट पीट के पतला किया जा सकता है, लेकिन इसको आप मारेंगे तो ये टूट जाएगा। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। लेड ऑक्साइड पीबीओ का व्यापारिक नाम? लेथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलावा, महाराष्ट्र में। विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत अपघटन। गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या बना? मीथेन। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। यूरेनियम के धातु के नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? सीसा। ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गंधक का। शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है? मिरीसील पामीटेट। कोलाइडी विलियनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? प्लैटिनम। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। विलेय को विलायक में घोलने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है? जल को। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? स्टार्च। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। सफ़ेद पेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। लकड़ी की वस्तुओं को कोरों से बचाने के लिए, यानी कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है अपर रूपता। परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तांबा का। कवक में क्या नहीं पाया जाएगा? क्लोरोफिल। फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? दल पुंज। फूलों के किस भाग से दल का विकास होता है? अंडाशय। गाय को मिल्क फीवर किस चीज़ की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। वह वनस्पति जिसे अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है? घास होता है एक तरह का। बहुत ही अच्छी औषधि है ये शरीर में आपको ग्रोथ के लिए। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है कितनी? तो 2 से 5 लाख घन प्रति मिलीमीटर, यानी कि 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स। डीएनए पाया जाता, डीएनए में क्या पाया जाएगा? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक उपयोग किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल में नहीं बनाता, टायरोसिन। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में धनात्मक। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत। ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है? मस्तिष्क। लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का उपयोग किया जाता है? मैंगनीज और चूना। हार्ट अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? गुलमर्ग में। कोलेरा हैजा उत्पन्न होता है जीवाणु बैक्टीरिया से।
अल्फांसो क्या है? आम का एक किस्म है। डीएनए का मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोटाइड्स, नाम याद रखेंगे। सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। सेल्युलर और मॉलिक्यूलर शास्त्र का केंद्रक स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्थान स्थित है हैदराबाद में। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विलियम रॉएंटजन। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं एक्टियोमीटर। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्यूएंस महत्वपूर्ण है विस्फोटक पदार्थ के लिए। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया को। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा। सरब्रेम संबंधित है मस्तिष्क से, सेरेब्रम। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से। यदि पृथ्वी पर अक्ष आनत नहीं होता तो क्या होता? ध्रुवों के विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता। होलोग्राम क्या है? किसी वस्तु का त्रिविमीय यानी कि 3D पिक। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी 0। जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे कहा जाता है प्लास्टिक विरूपण। फ्लक्स इकाई होती है वेबर। फ्लक्स की इकाई वेबर। विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? दिष्टकारी के रूप में। BESK का विस्तार है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। 1998 में पोखरन परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी थी एलिजाबेथ ब्लैकबेल। नासा का विस्तार है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आप अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। पपीता में पीला रंग होता है कैरिकोजेंथीन के कारण। SAMP उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था नासा के द्वारा। GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। RLWL का है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। कॉस्मोस का विस्तार है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। PSLV पहली बार सफलतापूर्वक कब प्रक्षेपित की गई थी? 1994 में। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा। गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया कहलाती है एनीलिंग। MMU का अर्थ है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटरियोलॉजी। पौधों के पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। डिसेलिनेशन कहलाता है समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना। आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग होता है जिससे वो कुरकुरी बनी रहती है? तो ये है नाइट्रोजन। ब्रह्मांड की उम्र है लगभग 13.8 बिलियन वर्ष। NSA का पूर्ण रूप है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। कौन है अभी? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं हमारे NSA। सोना घुलनशील है अमलराज में। अमलराज किन 2 एसिड को मिला के बनता है? कमेंट में बता सकते हैं आप। संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है इक्विनॉक्स। परमाणु भार टेबल की खोज की थी मेंडलीफ ने। लक्स यूनिट है ज्योति तीव्रता का। विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? तो मल्टीमीटर। पीसा की झुकी हुई मीनार जिसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं वो गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि मीनार के गुरुत्व केंद्र CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है। पत्थर गिरेगा कहाँ? उसी के ऊपर गिरेगा।
ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर। टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं फ्रेम। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखाई देगा? नेपच्यून। जब कोई वस्तु चंद्रमा के से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम जली कहा जाता है इसीलिए उसको। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? तो टंगस्टन तंतु का जो वो जलता है इसीलिए। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? सूर्योच्च। पौधे का कौन सा अवयव प्रसवन का कार्य करता है? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण का किसका कमी होता है? तो विटामिन B6। पेट में जो ऐंठन मरोड़ होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण? विराम का जड़त्व, मतलब विराम अवस्था में थी उसके बाद एकाएक वो चलित अवस्था में हो गई इसीलिए। प्रावल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? अंतःस्थलीय समुद्र। जैव पदार्थों के संलेपन में मुख्यतः किस रसायन का उपयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। नियोन कितने परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार में किस भाषा में कहते हैं? पकाने का सोडा या खाने का सोडा। समान ताप की दो गेंदों को टकराने में किस राशि का संचरण होता है? संवेग। पौधों में पाया जाने वाला श्वेत, पीला या भूरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? लेटेक्स। गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वोल्डेयर। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया कहलाती है अनुलेखन। मूंगफली के तेल का संग्रहण होता है बीज पत्रों में। राउवेल्फिया को किस नाम से जाना जाता है? सर्पगंधा। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी दवाई है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं क्रिप्टोफाइट्स। शैवाल को साधारण भाषा में कहते हैं काई। शैवाल में भोजन संचित होता है मंड के रूप में। छाया में उगने वाले पौधे कहलाते हैं सियोफाइट्स। बासी मक्खन की दुर्गंध का कारण होता है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, पकाने वाला सोडा, बहुत से नाम है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासोनोग्राफी। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaOCl। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस, विषाणु के कारण। बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। फिर है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? पीला। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। जंग रोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होगा? तो क्रोमियम और निकेल से। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारद। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किया जाता है पेट्रोलियम से। जड़त्व, आघूर्ण अथवा कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। रेडियोधर्मी जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? प्लूटोनियम। बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग। बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है। गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणों पर आवेश होता है? नहीं होता है। प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है अयस्क। अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को कहते हैं धात्विकी, मेटलर्जी। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं। गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किया था बर्नौले ने 1738 में। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है प्लिनी ने। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जी बर्जिलियस ने। एटीपी की संरचना का वर्णन किया था लोहमैन ने। एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? रंगहीन होता है। एक कूलाम्ब आवेश होता है
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों को की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहते हैं? समभारिक। धातु में किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। रेखा गणित का पिता कहा जाता है यूक्लिड को। ब्रोफोर्ट तापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? हवा की गति। रुधिर में ग्लूकोज का बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाएगा? प्रोग्राम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है बेंगलुरु में। SEM का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर। ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग है हड्डी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है फ्रांस में। कैंसर के अध्ययन को कहलाता है ऑन्कोलॉजी। अल्प वायरस मगरमच्छ को कहा जाता है हैचलिंग। लीगो क्या है? तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल लैब ऑब्जर्वेटरी। सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क में। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्कोनियम। सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है 0.1%। ग्रासिका एक नली है जो और क्या कहलाती है? आहार नली। जीन का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहा जाता है एवोगाड्रो नियम। एथिल अल्कोहल का समायवी है डाई मेथाइल ईथर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल मिला था जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा उसे कहती है संघटन। गतिज ऊर्जा सदैव होती है धनात्मक। एक वायुमंडलीय दाब में होते हैं 1013 मिलीबार। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 105। एक मिलीबार में कितने पास्कल होते हैं? 102। किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? उत्प्लावन बल। सरसों का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका नाइग्रा। बालू में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सेमोफाइट। जंतुओं के शरीर में बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिथेलियम। पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले हुआ था 1941 में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है जाति। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल कहलाता है अधिशोषण। चाय का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना का रासायनिक नाम यहाँ पे चूना होगा, चूना का है कैल्शियम कार्बोनेट। दालचीनी का वानस्पतिक नाम है सिनामोमम जिलेनिकम। गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, RNA और DNA का अनुपात क्या होता है? 85:10:5। TMV का संबंध है वायरस से। डायलिसिस मशीन के आविष्कारक हैं कॉल्फ। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। डॉप परीक्षण संबंधित है मूत्र से। नवजात शिशु को BCG का टीका जन्म के कितने समय बाद लगाया जाता है? 7 दिन के अंदर अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलता है? ऊर्जा। सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण है लाइकेन। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है? थायराइड ग्रंथि में। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट के। परागणों में के अध्ययन को कहते हैं पैलिनोलॉजी। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो सीरोसिस। ATP का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जिकाय को। फूल वाले पौधे कहलाते हैं फेनरोगेमस। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? स्नायु। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा पर आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। चूहों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 40। काली खांसी को कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र।
मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पहला पता किसने लगाया था? चार्ल्स लेवेरेन ने। सामान्य स्थिति में हृदय में आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। पौधों में पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस। शरीर के निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। जुगनू की चमक किस पदार्थ के कारण होती है? लूसीफेरिन। बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकापी। टखने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? हिंज जोड़। रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? दृष्टिपटल में। आलू के में किस लवण की अभिकता होगी? अवनी लवक की। टेडपॉल क्या है? मेंढक का लार्वा। कैटरपिलर क्या है? तितली का लार्वा। जलीय जंतुओं में श्वसन अंग क्या होते हैं? क्लोम। ऑमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब होती है? प्रोटीन। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा नाइट्रोजन समाक्षार आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? यूरेसिल। सबसे छोटे आरएनए अणु हैं 1 आरएनए। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग कहलाता है? प्रमस्तिष्क। हाइपोग्लॉसल तंत्रिका कहाँ से निकलती है? मेड्यूला से। सीने की हड्डी कहलाती है उरोस्थी। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार होता है टेस्टोस्टेरोन। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है अलिंद। हृदय का सिकुड़ना कहलाता है सिस्टोल। हृदय का फैलना कहलाता है डायस्टोल। जड़, तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा गया है? थैलाफाइट वर्ग में। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं सुक्रोज। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य किया? फ्रांसिस रेड्डी ने। मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? एल्बुमिन। जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? ग्लाइकोजन। पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में। छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 7 मीटर। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त की? बेंटिंग और बेस्ट ने। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की। बाल और नाखून के बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? गंधक। सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए? 3500 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में चाहिए लगभग 4000 से 5000 कैलोरी। सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव है हाथी, 14 दांत होते हैं। सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी जीव है घोड़ा, 44 दांत। एक बार में सर्वाधिक बच्चा करने वाला स्थलीय जीव होता है खरगोश और भेड़िया, जो 1 से लेकर 13 तक बच्चे पैदा करते हैं। शार्क का अस्थिपंजर किससे बना होता है? उपास्थि से। केंचुआ के प्रजनन अंग का नाम होता है सूक और सीटी। हाइड्रीला पौधा होता है जलोदभिद। जल की सतह पर उतलने या फ्लोट करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? प्लैंकटन। मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद से निपटने में लाभदायक सिद्ध होता है? ट्रिप्टोफैन। सुपरबग की खोज की थी डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है? त्वचा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं? मेंडल को। डीएनए संवाहक होता है अनुवंशिकी लक्षणों का। किन कवकों को काला फफूंद कहते हैं? तो राइजोपस, म्यूकर और एस्पार्जिलस नाइजर को। नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहलाते हैं आपको पेनिसिलियम। किसे लाल तथा गुलाबी फफूंद कहते हैं? न्यूरोस्पोरा। अल्कोहल बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का। शैवाल वनस्पति है थैलोफाइटा वर्ग का। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को कहते हैं क्रिप्टोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाले शैवाल कहलाते हैं लिथोफाइटस। समुद्री सलाद किस शैवाल को कहते हैं? अल्वा। किस वर्ग में शैवालों का रंग लाल होता है? तो रोडोफाइसी। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ लेके जाते हैं? क्लोरेला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवालों द्वारा तैयार किया जाता है? मिक्सोफाइसी। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल हैं एनाबीना और नॉस्टोक। हरी शैवाल में संचित होता है मंड कार्बोहाइड्रेट। किस वर्ग के शैवालों को हरा शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइसी। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक होता है ग्लाइकोजन। पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टेरिडियम का।
वह टेरिफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है, इक्विसेटम। कवक और शैवालों का संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा। कवक शैवालों को देता है जल, खनिज और विटामिन्स। लाइकेन के 3 प्रकार होते हैं, क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रूटियोज। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स कहलाते हैं कांटिकोलस। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स कहलाते हैं सेक्सिकोलस। जापान में किस लाइकेन का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, परमेलिया सेक्सटिलिस। ताप में वृद्धि को प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं, घटते हैं। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सीवेक प्रभाव। वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है दाब। बर्फ का आयतन जल के आयतन से होता है अधिक। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई घटती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से हल्की होती है। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। आंखें कार्य करती है उत्तल लेंस की भांति। लेज़र किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को कहते हैं होलोग्राफी। आंख के धूप के चश्मे का निर्माण किया गया रमन प्रभाव के सिद्धांत पर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों यानी कि नाविक जो चलाते हैं, नौ संचालक यानी कि नौसेना द्वारा। वह यंत्र जो पराशवित तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है, सोनार। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है श्वेत रंग। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण। कैट स्किन का आविष्कार किया था गॉडफ्रे हासफील्ड ने। कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठाई दिखा देता है अपवर्तन के कारण। समतल दर्पण बना प्रतिबिंब होता है आभासी। राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया था रॉबिन्सन और ब्राउन ने। लाइकोसोम का प्रमुख कार्य है, इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। क्लोरोफिल है। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। प्रकाश संश्लेषण जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। जैविक अणु जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कीट भक्षी पौधा कहा जाता है न्यूट्रिकुलेरिया को। यूट्रिकुलेरिया पौधा उगता है नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में। वर्णवृत्त कहते हैं, किसे कहते हैं तो कहते हैं पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे वर्णवृत्त कहते हैं। जाइलम या दारू उत्तक को किस नाम से जानते हैं, जल संवाहक उत्तक। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य है पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल या खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य है हरेक भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना। कार्क बना होता है मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का। व्यावसायिक रूप से कार्क प्राप्त किया जाता है क्वेरेकस रबर के पौधे से। पुष्प का प्रमुख कार्य होता है प्रजनन। परागन के 2 प्रकार हैं, स्वपरागन तथा परपरागन। परपरागन में होता है, परपरागन में एक पुष्प के परागन उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकान पर पहुंचते हैं। निषेचन कहते हैं परागकण व बीजांड के संयोजन को। फल का निर्माण होता है अंडाशय से। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया जाता है कोपरनिकस ने। लोलक की कालावधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है 149.8 मिलियन किलोमीटर। दूध से दही का बनना है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री।
द्रव्यमान, आयतन और भार। क्षोभ मंडल को कहा जाता है परिवर्तन मंडल। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर। जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है नीला। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक नियम है तृतीय। एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। एनीमोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? पवन का प्रवाह। किसी पाइपलाइन के केंद्रक पर स्थित किस कोण का आवेग होगा? अधिकतम। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, वह विस्थापित करने में असफल रहता है, वह क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का। ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है संचार में। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा। दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट का दर्पण होता है अवतल दर्पण। मैक संख्या होता है किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आवृत्ति अधिक हो। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर। अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक होते हैं 10। ट्रायोड का उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर के रूप में। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल। प्रकाशीय तंतु निर्मित होता है कांच या प्लास्टिक से। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उदाहरण है स्पेक्ट्रोमीटर। मरीचिका यानी मिराज है एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंगों की विविधता का कारण है तापमान। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, इसका कारण है विसरण। क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है अल्ट्रासाउंड। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य है 3900 ए से 7600 ए तक। डेसिबल कहते हैं बेल के 10वें भाग को। कैरियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है केंद्रक के संबंधित संरचनाओं का। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आवृत्ति होती है घनाकार। किसी वस्तु की बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता कहलाती है प्रत्यास्थता। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। मैगर किसके मापने के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत उच्च प्रतिरोध को। परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है AMU में। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रो इचिंग से। सिलिकॉन क्रिस्टल के में अशुद्धि मिलाना कहलाता है डोपिंग। फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी का जमाव बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद। एक बड़े जनित्र में डैम्पर का काम है वोल्टता की स्थिरता को बढ़ाना। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है कहलाता है प्लेट। एक बेल बराबर है 10 डेसिबल के। फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देती है? नीला। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे नियम। तापमान घटने पर कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओम नियम का निरूपण करने वाला वक्र है रैखिक। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? अग्नाशय। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा, टीन, तांबा का मिश्र धातु का। छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं टेपिंग। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। द्रव्य के तार बनाए जाने के गुणधर्म को कहा जाता है तन्यता। वेग की द्रव्यमान दर को कहा जाता है त्वरण। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है
उत्कृष्ट नोबल गैसें होती हैं एक परमाणविक। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10.8 सेंटीमीटर। वसा और तेल कहाँ नहीं घुलते हैं? जल में। कैपिलरी में पारे का नवचंद्रक होता है उत्तल। तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग बढ़ता है। किसी परमाणु का सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। कॉपर सल्फेट को किसी धातु के डब्बे में रखा जाता है Ag, यानी चांदी, अर्जेंटीनम। अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। हाइड्रोजन में भरा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। प्लाज्मोडियम जर्स जिसकी उत्पत्ति करते हैं मलेरिया की। मोह मापनी का उपयोग किया जाता है। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? कठोरता को। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में। राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया था विमान का। किसी ठोस में वितरित द्रव को कहते हैं जैल। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा? तो N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपचायक होता है फार्मिक अम्ल। सूर्य पर पृथ्वी की ऊष्मा विकिरण से पहुंचती है। एक आदर्श एमिटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। बर्नौली प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? द्रवों के बहाव के लिए। रेल पथ में फिश प्लेट का काम होता है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता क्योंकि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित जल के भार पर। प्राक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। का पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। पहाड़ों का जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों का वायुदाब कम होता है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा कम। जब झूले पर बैठा कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूलन की दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। वायुयान कड़ी धूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्रक बल के कारण। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 100 डिग्री सी तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसे कहते हैं क्वथनांक बिंदु। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का। कमरे में लगा हुआ एसी नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान को। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। एक आवर्धन लेंस का या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण है प्रोटॉन। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है 0। एक संचयो सेल में संचित रहती है रासायनिक ऊर्जा। जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण उनका गलनांक घटता है। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे में किस धातु को मिलाकर किया जाता है? निकेल। जर्मेनियम को बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। प्राकृतिक विलयन का पीएच मान होता है 0। विद्युत रोधी प्रवाह में परावैद्युत हानि पाई जाती है ध्रुवीकरण के कारण। तन्यता की कमी कहलाती है भंगुरता। जर्मेनियम में रहता है सहसंयोजक बॉन्ड। इस्पात के प्रघात प्रतिरोध के विकास के लिए कौन सी मिश्र धातु तत्व को संयोजित किया जाता है? क्रोमियम एवं टंगस्टन। जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? कोणीय वेग पर। आवृत्ति घटने पर परिपथ का धारतीय प्रतिघात घटता है। अधिकतम चुंबकशीलता किसकी होती है? लौह चुंबकीय पदार्थ की। ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है क्योंकि वायु शीतलित होती है। वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? कार्बन। कपास प्राप्त होता है बीज से। किस पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तना। ग्रे मैटर होता है न्यूरोगालिया। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी से होता है? गाउट, गठिया।
रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट है परमाणु। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व होता है ऑक्सीजन। गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप होता है नीला भाग। रसायन का राजा कहते हैं H2SO4 को। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणुओं द्वारा। लार की प्रकृति होती है क्षारीय। एंटी रेबीज टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। रक्तदाब का नियंत्रक कौन होता है? अधिवृक्क एड्रेनल ग्रंथि। तेल के जमने की क्रिया कहती है असंतृप्त तेलों की उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन। वृत्त में किस वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है? वस्तु के भार। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? पीला रंग। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? रासायनिक उपचार द्वारा। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी। अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध जल स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। शरीर को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। वह अंग जिसमें पानी वसा तथा अभिन्न उपचयन अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं रहते हैं वृक्क। रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता है वृक्क यानी किडनी। द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है केराटिन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 किलोमीटर। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है पैनक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा। गति प्रेरक का कार्य होता है यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। टेरामाइसिन जिस जीवाणु से तैयार की जाती है स्ट्रेप्टोकोकस। क्लोरोमाइसिटिन जिस जीवाणु से तैयार किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएला। कैप्सिड जिन छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है उसे कहते हैं कैप्सोमियर। पादप विषाणु में न्यूक्लियस अम्ल पाया जाता है आरएनए। कवक किस उपजगत में आते हैं? थैलोफाइटा। गोबर में उगने वाले कवकों को कहते हैं कोप्रोफिलस कवक। कवक में संग्रहित भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में। मूत्र में Ca++ का अधिक क्षरण होता है विटामिन डी की कमी के कारण। मांसपेशियों में पीड़ा का कारण विटामिन सी की कमी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 एक प्रकार का मिश्रित जीव है लाइकेन। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखना। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान का अनुभव होता है? लैक्टिक अम्ल। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉइड। वह रेडियो समस्थानिक जिसके परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है सोडियम 24। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरण की सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है मस्तिष्क। विकिरण किस पोषण तत्वों का अधिवेश भाग का निष्कासन करता है? शर्करा एमिनो अम्ल आदि। पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसा अधिक लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण होता है। जिगर में थ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है रक्त स्राव विरोधी पदार्थ। मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है जल से अधिक। वसाएं होती है जल में अघुलनशील। रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन है विटामिन के। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान होने वाला तत्व है कैल्शियम। केराटिन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है बालों और त्वचा में। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है 0.005 से 1.0 अश्वशक्ति। लाइपेज का स्राव मुख्यतः होता है अग्नाशय से। वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता सीसा।
वह जैव यौगिक जिसके द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, प्रोकिण्वन। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है फ्लोएम। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है स्टोमेटा। पौधों में गैसों का विनिमय होता है स्टोमेटा से। परागन मुख्य रूप से होता है हवा, पानी और कीटों द्वारा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एच रीटर ने। वर्णांतता की खोज की थी हॉर्नर ने। तंत्रिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। शरीर में वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के आधार में। गुणसूत्र रहते हैं कोशिका के केंद्र में। तंत्रिका का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेंडुला एब्लोगांटा। जीन की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं सिस्ट्रोन। टेस्ट ट्यूब बीबी का अर्थ होता है पात्र निषेचन, फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं न्यूक्लियस द्वारा। अनुवांशिकी किसकी इकाई है? जीन। अनुवांशिक किसकी इकाई है? जीन। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। हमारे शरीर की वह कोशिकाएं जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाएं। आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है बैटसन को। अपरा पोषिका सहायक होती है पोषण के अलावा श्वसन तथा उत्सर्जन में। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है विटामिन सी। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था आर्थर कॉनबर्ग ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी ऑल्टमैन ने। जीवधारियों की संरचनात्मकता तथा कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है कोशिका। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई सन 1965 में। रॉबर्ट हुक पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। स्याही बनाने में काम आने वाला टेनिन प्राप्त होता है सूका थ्यूजा नामक पौधे से। समुद्री शैवाल में होता है आयोडाइड। लिमनेरिया है एक समुद्री शैवाल। अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है खमीर। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है फास्फोरस। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है वृक्षवासी। सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। पुष्प का वह कौन सा भाग है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? बाह्य दलपुंज। वृक्ष वलियों की गणना द्वारा वृक्षों की आयु का आंकलन करना है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वह फल जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है काजू। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे कहते हैं असत्य फल। कुनेन का प्रयोग होता है मलेरिया के रूप में। मूसला जड़ पाई जाती है मटर, सरसों और सेम में। साधारणतः कोशिकाओं का व्यास होता है 12 mm से 100 mm तक। किसने कहा कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिकी आधारशिला है? हैक्सले। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को सर्वप्रथम जीव द्रव्य का नाम दिया? पुरकंजे। असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? अविकसित कोशिकाओं में। सूत्री विभाजन की खोज की थी W फ्लेमिंग ने। क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं गुणसूत्र। अर्धसूत्री विभाजन में कोष का विभाजन होता है 2 बार। गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण दिया था W वोल्डेयर ने। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? केंद्रक में। जिनकी आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की S बेंडर ने। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग हैं सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। जीन के कार्य की इकाई है सिस्ट्रॉन। म्यूटॉन है उत्परिवर्तन की इकाई। रंगों के आधार पर लवकों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो 3। टमाटर के में वर्णक पाया जाता है लाइकोपीन। गाजर में वर्णी लवक पाया जाता है कैरोटीन। चुकंदर में वर्णी लवक पाया जाता है बीटानीन। सागोपाम कहा जाता है साइकस को। सेंड्रस का तेल निकाला जाता है देवदार की लकड़ी से। तो यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था कि सेंड्रस का तेल निकाला जाता है देवदार की लकड़ी से। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए
हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें। इससे आपको जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे वीडियो का लाभ तुरंत ही ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा आपसे विदा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।